Hello everybody, today we will read chapter 7 If You Can. This is a poem which is written by Rudyard Kipling. So let's start reading. Be ready. The poem If You Can is composed by Rudyard Kipling. ये poem Rudyard Kipling द्वारा लिखी गई है. He was an English author. वो English लेखक and poet हैं. ही वॉज बॉर्न इन मुंबई देन कॉल्ड बॉम्बे. उनका जन्म मुंबई में हुआ था जिसको हम पहले बॉम्बे के नाम से जानते थे. ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर. और उनको अपने लेखन की वजह से उनको नोबेल प्राइज़ मिला था. इन दिस पोएम ही एडवाइज द यंग मैन टू हैव फेथ इन देमसेल्फ एंड फॉलो द राइट पाथ इन लाइफ. और इस पोएम में उन्होंने बताया है कि हम छोटे बच्चे हैं या यंग मैन्स जो हैं उनको खुद पे यकीन रखना चाहिए और हमेशा सबका साथ देना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू. तो उन्होंने कहा है आप अपना सर ऊंचा रखिए जब लोग आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं और अपना आपसे इच्छा करना है छोड़ देते हैं तो आप डरिए मत, अपना सर ऊंचा रखिए. इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू. आपको खुद पे यकीन रखना चाहिए जब बाकी लोग आप पे संदेह करते हैं. बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू. पर उनसे भी आपको मतलब समझाना चाहिए कि उनको आपके साथ ऐसा ना, वो आपके साथ ऐसा ना करें, वो आपसे यकीन करें, आप पे ट्रस्ट करें. इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड ऑफ बाय वेटिंग. आपको इंतज़ार करना चाहिए और इस इंतज़ार के चलते आपको थक नहीं जाना चाहिए कि अरे यार कितना इंतज़ार करना पड़ता. तो आपको आपके अंदर ये चीज़ नहीं आनी चाहिए. और बीइंग लाइड अबाउट यू डोंट डील इन लाइज. अगर लोग आपके बारे में झूठ बोलते हैं तो उनसे आप क्लियर करिए कि ये चीज़ गलत है, ऐसा ना करें. और बीइंग हेटेड डोंट गिव अवे टू हेटिंग. और अगर लोग आपसे नफ़रत करते हैं तो आप भी उनसे नफ़रत करना शुरू मत हो जाइए. एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉर टॉक टू वाइज. और जब आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ आ जाएंगी तो आपको मतलब उस वक्त भी नॉर्मल रहना चाहिए. ये नहीं कि अगर आप परफेक्ट हो किसी काम में तो आपको घमंड नहीं दिखाना चाहिए और ना ही सबको एडवाइस करना चाहिए कि आपको ये काम करना है, ऐसे करो, ये ऐसे करो. ये सब चीज़ें आपके अंदर नहीं आनी चाहिए. इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर. आप सपने देखो लेकिन अपने सपनों को अपना गुलाम मत बनाओ. इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम. आप सोचिए, आपका सोचने का हक बनता है लेकिन अपनी सोच को आप अपना लक्ष्य मत बनाइए. इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रिम्प एंड डिज़ास्टर. ट्रिम्प मीन्स होता है विन, जीतना, एंड डिज़ास्टर मीन्स हार. तो एंड रीड दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम. तो अगर आपके साथ अगर कोई आप जीत गए तो और आप कभी हुआ एक बार हार गए तो आप दोनों चीज़ों को एक ही समान से देखिए. ये नहीं कि आप जीत गए तो घमंड में आ गए या मिठाइयाँ बंटवाने लगे और हार गए तो कमरे में चुप के बैठ गए. ऐसा नहीं करना है. दोनों चीज़ों को आपको एक साथ ही लेके चलना है. इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन ट्विस्टेड बाय नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स. तो आप सच सुनना, आप सच बोलिए और सच सुनने की हिम्मत भी रखिए. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने कोई चीज़ आपने बोली है तो बहुत से लोग उसको, आपने जो सच बोला है, बहुत से लोग उसको घुमा के गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं. जो ख़राब और गलत लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं. तो आप इससे घबराइए मत. और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड स्टूप एंड बिल्ड एम विथ वॉर्न आउट टूल्स. कभी कभी क्या होता है, आप कोई चीज़ अगर बनाते हो और कभी वो टूट भी जाती हैं, कभी बिखर भी जाती है, तो आप उसको घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं छोड़ देना चाहिए कि आपने अगर इतनी मेहनत से बनाया है तो ये ख़राब हो गया. आप उसको दोबारा ट्राई करो, दोबारा बनाने की कोशिश करो. लेकिन जब आप दोबारा बनाओगे तो आपके साथ ऐसा होगा कि आपकी जो पहली चीज़ जो आपके पास जिस तरीके से आपने पहली चीज़ बनाई थी, ज़रूरी नहीं है कि जो जो सामान आपने यूज़ किया था वो आपको दोबारा भी मिले. वो आपको गलत आपने मान लीजिए आपने कोई ड्राइंग बनाई, आपने सारा कुछ बना दिया, अब क्या कहते हैं आपकी ड्राइंग ख़राब हो गई आपसे,
तो जब आपको दोबारा ड्राइंग बनानी पड़ेगी तो आपके कलर्स जो आपने पहले यूज़ कर लिए तो पुराने हो गए, आपने यूज़ कर लिया, लेकिन अब आपको फिर से दोबारा नया तो मिलेगा नहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि जब अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो या कर रहे हो, अगर एक बार ख़राब हो गया, आप दोबारा जब करोगे तो ये ज़रूरी नहीं है आपके पास जो जो चीज़ें आपको पहले मिली थी या जिन जिन लोगों ने आपको पहले मदद किया वो बार बार आपके साथ करेंगे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए आपको ये चीज़ की भी आदत डाल लेनी है। इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स एंड रिस्क इट ऑन टर्न्स ऑफ पिच एंड टॉस and lose and start again at your beginning and never breathe a word about your loss। तो आप अगर जीतते हैं या आप हर बार जीतते हैं तो कभी कभी आपको रिस्क लेना भी आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इंसान जीतते जीतते भी बोर हो जाता है, तो कभी कभी आपको एक बार अपनी लाइफ में रिस्क लेना चाहिए और उस चीज़ को आपको दोबारा नए सिरे से स्टार्ट करना चाहिए। और मान लीजिए अगर आप कहीं हार जाते हैं, आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, तो वो चीज़ आप किसी को बोलिए मत। इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड स्न्यू टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन। तो आप अगर अपनी पूरी हिम्मत या अगर आप कोई काम करते हैं तो अपने पूरी मन और लगन से आपको कोई काम करना चाहिए और अपना 100% देना चाहिए, ताकि आप वो चीज़ ज़्यादा देर तक आपके पास रहे। एक्सेप्ट द विल विच सेज टू देम होल्ड ऑन। और कभी भी अपनी हिम्मत जो है आप कम नहीं करें। कि मान लीजिए आपने चूहे और खरगोश की तो ये स्टोरी पढ़ी होगी। चूहा जो है देखिए खरगोश और टॉर्टोइस की, कछुए की आपने स्टोरी तो पढ़ी होगी। उसमें देखिए खरगोश जो है घमंड में आके कि कछुआ तो उसको हरा ही नहीं पाएगा, आराम करने लगता है और वो हार जाता है खरगोश। और वहीं कछुआ जो है कभी हिम्मत नहीं हारता और चलता जाता है तो वो जीत जाता है। तो उसी तरीके से अब मान लीजिए आप बार बार जीत रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हिम्मत हार के बैठ जाएं या छोड़ दें, ऐसा नहीं करना। आपको हर बार कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए, नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। इफ़ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू और वॉक विथ किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच। अगर आप सबसे बात करते हैं तो अपना जो आपकी अपनी जो चीज़ है या आपका जो मैनर है आपको कभी वो नहीं भूलना चाहिए। और वहीं अगर आप किसी राजा के साथ भी हैं और आप राजा के साथ हैं तो आप अमीर के साथ हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप छोटे लोगों से बात करना छोड़ देती। ये सारी चीज़ें आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। इफ़ नीदर फोर्स नॉर लिविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, इफ़ ऑल मैन काउंट विथ यू बट नन टू मच। ना ही आपके कोई दोस्त और ना ही आपके कोई दुश्मन आपको तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं। वो तकलीफ़ आपको तब पहुंचाएंगे जब आप उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद करेंगे। तो आप उनसे साथ रहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा उनसे उम्मीद मत करिए ताकि आपको आगे चल के तकलीफ़ हो। इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट विथ 60 सेकेंड वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन। और आपके पास अगर 1 मिनट भी है तो आप उस 1 मिनट में जो 60 सेकेंड होते हैं तो हर एक सेकेंड का आप अच्छे से यूज़ करिए कि आपका वो एक तरह से आपका कोई टेस्ट हो। तो आपको वो 60 सेकेंड जो हैं आपको बिल्कुल भी समझ लीजिए कि वो आपकी लाइफ टाइम एक अचीवमेंट होगी अगर आपने वो 60 सेकेंड अच्छे से इस्तेमाल कर लिया। तो हर एक टाइम का आप सही से यूज़ करिए। और अगर आप ये सारी क्वालिटीज़ जो हमने ऊपर पढ़ी अगर आप ये कर सकते हैं तो ये पूरी पृथ्वी और इस पृथ्वी पे जो भी चीज़ें हैं वो सब आपकी हो जाएंगी। अगर आपके अंदर सब्र आ जाता है, पैशन आ जाता है, कंट्रोल आप कर सकते हो, तो ये पूरा वर्ल्ड, पूरी अर्थ आपका हो जाएगा। एंड विच इज़ मोर यू विल बी अ मैन माई सन। और उसमें क्या होगा कि अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी तो आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे। तो कभी भी आपको हिम्मत नहीं हारनी है और हमेशा खुद पे यकीन करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।